दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके सर की क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ नए सेशन में। आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीधे हम लोग बोर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा क्या दिया हुआ आपको 9/7 और आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 74, दो नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 78, तीन नंबर ऑप्शन दिया हुआ 80 और चार नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 90। जब भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और उनका भागफल रेशियो में दिया रहे 9/7 में दिया रहे, तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को आपको जोड़ना है। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हुआ 16। अब आपको क्या चेक करना है, ऑप्शन को देखना है कि 16 किससे कटेगा। देखिए 16 का भागा 74 में नहीं जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 16 से ये 78 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 16 से ये 80 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। और ये 90 तो कट नहीं रहा। चलिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 80। लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, डिस्क्रिप्टिव मेथड के हिसाब से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए बोर्ड पर कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया दो संख्याओं का गुणनफल 1575, यानी कि a इंटू बी इक्वल्स टू 157, 1575 और आपका भागफल क्या दिया हुआ है, यानी कि a बाई बी इक्वल्स टू 9/7। आप क्या कर सकते हैं, a इज टू बी इक्वल्स टू 9:7। मान लीजिए यहाँ पर 9x है, ये 7x कर लीजिए। अब आपको ये गुणनफल दिया है, यानी 9x इंटू 7x इक्वल्स टू 1575। तो 9 इंटू 7 63, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1575। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1575 डिवाइड बाय 63। अब इसे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा। देखिए 25 दिया 75, 25 छक 150, आप 5, 25 दिया 75 के 5 ये हो गया और हाथ में रहा हासिल 7। अब 25 छक 150 और 7, यानी कि ये कितनी बार में कट गया 25। तो x बराबर आपका यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इसका ऊपर रूट गया, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 5। अब आपको क्या बोला, तो संख्याओं का योगफल याद करें। तो संख्या आपका क्या है, संख्या ये है, एक 9x है और एक 7x है। तो x इक्वल टू 5, 9 इंटू 5 और 7 इंटू 5, इसका योगफल याद करना है। तो 9 × 5 = 45 प्लस 5 × 7 = 35, इसे आप जोड़िए तो ये हो गया 80। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन। इसे आप अगर डिस्क्रिप्टिव से बनाइएगा तो इस टाइप से बनाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन हिट एंड ट्राई कीजिएगा तो आपको जो पहला मेथड बनाया है उसी को फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दो संख्या 11284, 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंक वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है। तो हम लोग इस टाइप के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया हुआ है दो संख्या 11284 और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 7655। आप इसे घटा दीजिए 7655, आप इसे माइनस कीजिएगा तो यहाँ एक हासिल दिया तो 14 में 5 गया ये 9, यहाँ हो गया 7, 7 में 5 गया ये 2, यहाँ 2 में 6 नहीं जाएगा, यानी कि 12 में 6 6, यहाँ बच गया आपका 10, 10 में 7 गया 3। अब आपको देखना है ये एक समान शेषफल छोड़ती है तो उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल। अब आप इसे क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, इसका गुणनफल निकालिएगा। तो गुणनफल निकालिएगा तो ये किससे कटेगा, आगे हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं 17 से। 17 दूनी 34, 2 17 दूनी 34 नहीं कटेगा। चलिए 19 से काटते हैं तो 19 का 19, 19 से काटते हैं तो 19 का 19, तो यहाँ चला गया आपका 36 में 19 गया, कितना हो गया 162, तो नहीं 172, यानी 17 गया, 19 9 171
और 19 का 19, यानी कि ये आपको मिला एक 19 और एक 191। 19 से जब काटिएगा तो 191 बार में कटेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे 2 अंक, 2 अंक वाली संख्या का योगफल, संख्या का योगफल, तो क्या करना होगा? 2 अंक वाली कितना है? 19। आप इसे जोड़िएगा 1 + 9, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 3 अंक वाली संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो 3 अंक वाली संख्या का योग क्या हो जाएगा? 3 अंक क्या है? 191, 191, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 + 9 + 1 यानी कि 11। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 4। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना है? तो आपको क्वेश्चन में इस तरह का प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, इसे आप क्या बोलिएगा? भागफल। इसे क्या बोलिएगा? भाजक। ये हो गया आपका भाज्य और ये आपका हो गया शेषफल। शेषफल यानी कि अगर भाज्य निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये आपका सूत्र निकल गया। लेकिन हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन में आपको दिया है विभाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? ये भागफल का कितना गुना है? ये 3 गुना है। चलिए उसके बाद बोल रहा है तथा शेषफल का 6 गुना है, तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो आपको शेषफल कितना दिया है? 2। और ये बोल रहा है भाजक जो है भागफल का कितना गुना? 3 गुना, और भाजक शेषफल का 6 गुना है। यानी कि अगर ये 2 है तो यानी कि ये कितना हो गया? 12। तो भागफल कितना हो जाएगा? यानी 3 में इसको भागा दीजिएगा तो यानी कि भागफल कितना हो जाएगा? 4। अब आपको निकालना है तो भाज्य कितना है? तो भाज्य कितना है? तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, यानी 12 × 4 जोड़ शेष। शेष कितना आपका? 2। तो 12 चौके 48 + 2 आपका क्या हो गया? 50। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो 25 का डिवाइड मतलब 25 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 × 5 कर सकते हैं। तो 5 का रूल क्या होता है काटने का? या तो अंतिम घर 0 हो या फिर 5 हो। अंतिम घर 0 है या 5 है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए 10 भी है, 0 भी है, 5 भी है, ठीक है। लेकिन हम लोग काटने का क्या रूल है? 25 का विभाज्य करने के लिए, 25 से काटने के लिए क्या रूल है? आप नोट कर लीजिए। 25 से विभाज्य करने के लिए क्या करना है? 25 से विभाज्य करने के लिए लास्ट का अंतिम अंक देखना है कि वो 25 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो लास्ट का अंतिम 2 अंक, लास्ट का अंतिम 2 अंक को जानना है कि ये 25 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर में आपको क्या दिया हुआ? 3 नंबर में 303375। देखिए लास्ट का अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहा है तो यानी कि वो 25 से डिविजिबल है, वो संख्या 25 से डिविजिबल है। लेकिन देखिए आज भी ऑप्शन में 0 है, 5 है, तो 0 और 5 का 5 से डिवाइड करने का रूल है। लेकिन 25 से डिवाइड करने का क्या रूल है? अंतिम 2 अंक। नोट 25 से विभाज्य करने के लिए आपको लास्ट का
2 अंक देखना है कि 25 से डिवाइड है कि नहीं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 31 प्लस 33 प्लस डॉट 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 प्लस 57 का मान क्या है, मान क्या है। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग को करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आसान तरीका में इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए जब भी आपको निकालना हो तो Sn इक्वल्स टू क्या करना है, a प्लस एल इंटू एन डिवाइड बाय 2। इसका सम अगर निकालना है तो a प्लस एल इंटू एन डिवाइड बाय 2। अब आपको बताना है, आपको बता रहे हैं कि a क्या है। a जो होता है पहला पद, a क्या होता है, पहला पद। l मतलब अंतिम पद, l मतलब अंतिम पद। n मतलब पदों की संख्या, l मतलब पदों की संख्या। अब आप में देखिए a पहला पद आपको पता है, l अंतिम पद आपको पता है, लेकिन पदों की संख्या आपको मालूम नहीं है। पदों की संख्या आपको मालूम नहीं है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, पदों की संख्या निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट, देखिए 31 प्लस 57, ठीक है। अब आपको देखना है ये दोनों का डिफरेंसेस, ये दोनों का डिफरेंसेस कितना आ रहा है, 2। सॉरी क्या कर दिए, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई 2 प्लस 1। आप इसे कीजिएगा तो 7 में से 1 गया 6, अब 5 में से 3 गया 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इसे काटिएगा तो आपको 13 प्लस 1 यानी कि आपको हो गया 14। एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 2, कहाँ से आया, ये दोनों का डिफरेंसेस यानी कि डिफरेंसेस प्लस 1। अब देखिए पदों की संख्या आपको मिल गया, पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, तो इसका मान क्या होगा, तो इस फॉर्मूला लिख दिए, Sn इक्वल्स टू पहला हो गया आपका 31 प्लस अंतिम हो गया 57, n कितना है आपका 14 डिवाइड बाय 2, 2 से काट दिए, 2 से 14, 7 और 1 8, 5 और 3 8 इंटू 7, इसे गुना कीजिएगा, 7 8 56 का 6, 5 7 8 56 और 5 61, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बराबर एसएससी पे पूछे जाते हैं। इस तरह का प्रश्न को आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1152 है, यदि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी दोनों संख्या का योग कितना है ये निकालना। आपको दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ, 1152, 1152। तो मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना होगा, 2 गुना यानी कि 2x, तो 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 1152। आप इसे गुना 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 1 गया 2 से 14, 2 6 12, x से x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 576, यानी कि यहाँ कितना हो गया 24। यानी कि पहली संख्या आपको हो गया, पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 2 गुना यानी कि 48। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, ये दोनों संख्या का योग कितना है, ये दोनों संख्या 8 4 12, 4 2 6 72, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 2, इसे आप नोट कर लिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है। सतत सम संख्या
को क्या बोलते हैं? सतत सम संख्या का मतलब हो गया आपको कंटिन्यू इवन नंबर भी बोलते हैं उसे, और दूसरा क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इवन नंबर। तो दो संख्याओं का गुणनफल 168 दिया, तो क्या करना है इसे? मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी हो जाएगा x प्लस 2, ये दोनों का गुणनफल आपको 168 दिया। और दूसरी तरीका से आप क्या कर सकते हैं दो संख्याओं करने के लिए? एक संख्या x प्लस 1 ले लीजिए और दूसरी क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 168। अगर इस हिसाब से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 168, उसका फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा। लेकिन इस हिसाब से कीजिएगा तो देखिए इसमें लीजिएगा तो आपको तुरंत से x प्लस 1 और x माइनस 1 यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 168। इस टाइप से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गया 168 में प्लस 1 कर दिए यानी 169। तो x बराबर रूट अंडर 169 कितना हो गया 13। आपको संख्या ज्ञात करना है तो एक संख्या हम ये ले लिए यानी कि आपका क्या हो गया x प्लस 1 और दूसरी क्या हो गया x माइनस 1। तो x का मान कितना है 13 है, x का मान कितना है 13 है, तो 13 प्लस 1 और एक क्या कीजिए 13 माइनस 1, 13 में एक जोड़िए 14 और 13 में एक घटाइए 12। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर ये दोनों को जोड़िएगा ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया आपका 26, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए इस टाइप से कीजिएगा, आपका आसान तरीका से आ जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7 संख्या का समुच्चय का माध्य 81 है, यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का माध्य 78 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या है? आपको ये एवरेज का प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? चलिए देखिए बोर्ड पर यहाँ पर बोला कि 7 संख्या का समुच्चय का माध्य 81, यानी कि 7 संख्या का एवरेज आपको दिया हुआ है 81। उसके बाद बोला यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो इसमें से अगर एक संख्या को हटा दे तो कितनी संख्या हो जाएगा 6 संख्या। शेष संख्या का माध्य कितना दिया हुआ आपको 78, यानी कि इसका भी एवरेज कितना दिया हुआ आपका 78। तो आपसे पूछ रहा है तो हटाई गई संख्या का मान क्या है? तो आप इसमें से देखिए कितना माइनस हो रहा है 81 से 78 यानी कि 3, और ये संख्या से इसे आप गुना कर दीजिए यानी कि ये कितना हो गया 18। तो हटाई गई संख्या क्या कर देना है आपको, हटाई गई संख्या को करने के लिए ये जो दिया है 7 अंकों की 7 संख्याओं का माध्य 81 और उसमें इसे आप जोड़ दीजिए बस 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी रेलवे और बैंकिंग में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे आसान तरीक़ा से। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। इस टाइप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको देखना है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 6, उसके बाद दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9, 3 नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ 8 और 4 नंबर ऑप्शन दिया है 7। आपको क्या चेक करना है कि ऑप्शन जो 1 है या 9 है या 8 है या 7 है, इसमें से कौन वो कट जाता है, यानी कि 424 में अगर हम 6 से भागा दें जो 6 से 42, 4 से नहीं कटेगा, 9 से भागा दे तो भी नहीं कटेगा, और अगर 8 से भागा दे तो 8 पचे 40, यानी कि 424 में 8 का भागा दे तो क्या होगा
8 पचे 40 और 8 पचे 40, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर कितना है 24 है, 8 पचे 40, 8 दिया 24। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है 280। 280 को आप 8 से भागा दीजिए, ऑप्शन से इसे भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दिया 24 और 8 पचे 40। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे आपको ऑप्शन से देखना है कि कौन सा डिजिट से वो कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि पलटने पर उसका मान गुणनफल 280 है। तो देखिए यहाँ पर कितना ही है 53, यानी कि ये 3 यहाँ हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर है। परस्पर पलटने व प्राप्त संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। परस्पर संख्या का अंकों का योग ज्ञात करते हैं। इसे आप जोड़िए तो कितना होगा 5 या 3 8। इसे भी जोड़िएगा तो कितना होगा 5 या 3 8। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 नंबर आंसर। इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।